अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी जिसमें कोटा में पढ़ रही एक 18 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली। वो जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी और उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो उस एग्ज़ाम को निकाल लेगी और इसलिए उसने सुसाइड कर ली। उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने यही लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकती इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। यही मेरे लिए लास्ट ऑप्शन था। तो ये सुनकर मुझे एक झटका टाइप का लगा और मुझे लगा कि आपके साथ कुछ मैसेज शेयर करूं जिससे आपको आपकी लाइफ की वैल्यू समझ में आए। मैं आपको अपनी थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। जब मैं 5th क्लास में था तब मैंने पहली बार अपने स्कूल में टॉप किया। और जब मैंने टॉप किया, जब आप एक बार टॉप करते हो तो आपको एक आदत टाइप की लग जाती है हमेशा टॉप में रहने की। 6th क्लास में फिर मैं सेकंड आया, 8th क्लास में मैंने दोबारा टॉप किया, 9th क्लास में फिर सेकंड आया और 10th क्लास में मेरे 84% बने, पर मैंने टॉप नहीं किया। मुझे 3 दिन फीवर आया, मेरे 84% बने थे उसके बाद भी। लेकिन जो ये एक दिमाग में लोग डाल देते हैं ना कि टॉप करोगे तभी अच्छा रहेगा, तो मुझे फीवर आया और मेरे 84% बने और जिसने टॉप किया उसके 88% बने थे। उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की अपनी 11th में भी और 12th में भी। और 12th में मैंने अपने पूरे टाउन में टॉप किया। बड़े बड़े बैनर लगे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मम्मी ने भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट दिए। तो उस टाइम तो बहुत अच्छा लगा, 1 साल तक बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ ना उस चीज़ को कि वो जो टॉप किया था उससे फ़ायदा क्या मिला, तो समझ में आता है कि अगर वो 60-65% बना लेते तब भी वही चीज़ थी। क्योंकि जहाँ भी देखें वो टॉप की आपकी डिग्री कहीं ऐसे काम नहीं आएगी। आपने 60% बनाए, 65 बनाए या टॉप किया है, आपका सेम ही काम करने वाली है वो डिग्री। तो टॉप करना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जरूरी वो मेहनत है जो मैंने टॉप करने के लिए की थी। वो मेहनत मेरे साथ अभी भी काम आती है। जो नॉलेज मैंने उस टाइम पर गेन की थी वो मेरे निमसेट के टाइम पर भी काम आई और ये जो मेहनत करना सीखा था वो हमेशा काम आता है। तो मैसेज सिंपल है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, आपको वो गोल मिला नहीं मिला वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी लाइफ के लिए आपने वो चीज पा ली तो एक अचीवमेंट है। लेकिन जो आपने वो मेहनत की, वो मेहनत आपकी हमेशा काम आती है। तो अगर अभी आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सीयूईटी एग्जाम मार्च में होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अच्छे से खुशी बनाओ जिनका सिलेक्शन हो गया, और जिनका नहीं हुआ तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड मत हो। आपने मेहनत अगर की है तो वो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी। जो मैंने निमसेट एग्जाम में मेहनत की थी ना, तो मेरा निमसेट एग्जाम तो निकल गया। उसके बाद में मुझे मैथ बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए मैंने मैथ को चूज किया कि यहाँ पर अपन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ दिन में मैं पढ़ाने वाली वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है। तो रिजल्ट से ज़्यादा ना जो आपकी मेहनत है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है और वो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाती है। तो इसलिए रिजल्ट अगर नहीं आता तो इतने ज़्यादा परेशान मत हो, अपनी लाइफ गंवाने के बारे में मत सोचो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। मैं अभी अवार्ड सेरेमनी में गया था एक कोचिंग में, तो वहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं सुसाइड कर लेता। होपफुली उसका सिलेक्शन हो गया, अगर नहीं होता तो कुछ गलत करता तो बहुत गलत होता। और ये आपको बताऊं ना, जो आपकी लाइफ है ना, केवल आपके मम्मी पापा के अलावा किसी में को दुनिया में फर्क नहीं पड़ता आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। आप अच्छा करोगे तो आपके आसपास वालों को केवल आपसे जेलसी होगी, आप बुरा करोगे उन्हें खुशी होगी। केवल आपके जो मम्मी पापा है ना वही निस्वार्थ आपके साथ हैं और वही आपका अच्छा चाहते हैं। और जब आप मरते हो ना, आप जब सुसाइड करते हो तो पीछे केवल आपके माँ बाप रहते हैं। केवल आप चले जाते हो आपको दुख नहीं होता, जो आपके पीछे आपके माँ बाप रह जाते हैं ना, उनको उनकी जब तक वो जिंदा रहते हैं उनके दिल में वो दुख भरा रहता है। तो इसलिए अपने माँ बाप के लिए सोचो और ये सुसाइड वाले थॉट कभी मत लाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जब मैं भोपाल में पढ़ रहा था, तो वो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने कैसे आया था, अपने माँ बाप से लड़कर आया था कि मुझे प्रिपरेशन करनी है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ ब्रेकअप करके आया था, उसको बोलकर आया था मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या करूंगा लाइफ में। उसकी एक बुलेट थी वो उसने बेच दी फीस भरने के लिए। फिर वहां आके उसने 2 साल प्रिपरेशन की। 1 साल नहीं हुआ, दूसरी साल भी नहीं हुआ। उस साल जिस साल मेरा हो गया था उस साल उसका नहीं हुआ। वो बड़ा डिप्रेस्ड था। लेकिन हम लोग 3-4 लोग उसके साथ थे, वरना वो सुसाइड कर लेता, उसकी ऐसी हालत में था। लेकिन अगर आज देखता हूँ, आज मैं उससे बात करता हूँ 2 साल बाद, वो बहुत खुश है। उसके पापा का कोई बिजनेस है, उसी में उनके साथ काम कर रहा है और बहुत खुश है। लेकिन अगर उस दिन सुसाइड कर लेता जिंदगी खत्म हो जाती, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कभी सुसाइड वाले थॉट मत लाओ। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा कर सकते हो आप। मतलब ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आपको आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो गई, ये लास्ट ऑप्शन है? किसने कहा? जितने भी आज बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, उसमें देख लो आप कितने आईआईटीएन है, कितने एनआईटीएन है। कोई नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, पूरी मेहनत करो, अपना 200% हो जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं होता तो अपनी जान गंवाने के बारे में मत सोचो। इतने मतलब आप उनको देखो, अलक पांडे जिन्होंने अभी फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है, वो केवल 12th पास है, उन्होंने ग्रेजुएशन तक नहीं की, आज यूनिकॉर्न बना दी। आसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान है, लेकिन मैं ये केवल आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो कि नहीं किया भाई आईआईटी, लेकिन उसके बाद देखो आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा करो और सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। सुसाइड जैसी चीज कभी दिमाग में मत लाओ। अभी देखो, जब अभी इसका टाइम चल रहा था प्लेसमेंट का, मेरे दिमाग में 1-2 बार ये थॉट आया, लेकिन मैंने तुरंत वो चीज को दिमाग से हटाई और मैं घर आ गया वापस। मैंने कहा मैं रहूंगा ही नहीं वहां पर, क्योंकि मैं जिंदगी में अच्छा कर रहा हूँ। उस चीज को लेकर अपने आप को क्यों इतना पैनिक करना? आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब जैसा कि मुझे लगता था कि एक बार 12th हो जाए उसके बाद लाइफ सेट, फिर उसके बाद एक बार निमसेट निकल जाए उसके बाद लाइफ सेट है। भाई कभी सेट नहीं होती। आपका जितना आगे बढ़ जाओ, जितना आप सीखते जाओ, वो इतनी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी।
केवल वजह बदलेंगी, प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होने वाली। आपको ऐसा लगता है आपका एनआईटी के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी लाइफ खराब हो गई। मेरे बैच में 40% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 50 से 60% बच्चे सर पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं, केवल कुछ नहीं हुआ है। तो ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, आप अपना 200% दो एनआईटी तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर नहीं पहुंचते तो अपनी जान गंवाने के बारे में कभी भी मत सोचो, क्योंकि लाइफ का एंड कभी नहीं होता। जब आप स्टार्ट करते हो ना, तभी से आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। ये 3 लाइनें आपने सुनी होंगी, लेस स्टडी लेस प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। आप जितना आगे बढ़ते जाओगे आपके प्रॉब्लम आती जाएंगे। आप समाज को मत देखो, समाज क्या कहेगा, समाज हमेशा कहेगा। आप एवरेस्ट पर चढ़ जाओ तब भी वो यही कहेंगे कितना चूतिया इंसान है, वहां पर चढ़ गया, इससे अच्छा तो जमीन पर रह लेता। तो इसलिए समाज को मत देखो, आप बस केवल ये देखो उस चीज से आप खुश हो या नहीं हो, आपके पेरेंट्स खुश हैं या नहीं, और उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपकी खुशी चाहता है। आपके आसपास के लोग सब केवल आपसे जेलस होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला। जो आपको लगता है आपके दोस्त ये कहेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ टाइम के लिए उनसे कुछ मांग कर देख लो, आपको असलियत समझ में आ जाएगी। आपका थोड़ा बुरा वक्त आएगा ना, सब छोड़कर चले जाएंगे, केवल आपके माँ बाप आपके साथ रहेंगे। तो उनकी खुशी को देखो और अपनी खुशी को देखो और काम करते रहो। और ये सुसाइड जैसे थॉट कभी भी मत लाओ भाई। देखो अभी आपकी एज कम से कम 22-23 तो होगी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। 40-55 50 एज के बाद आप वैसे भी कुछ मतलब लायक नहीं रहने वाले, बूढ़े हो जाओगे। तो केवल आपकी 25-30 साल एज है, बहुत मेहनत करो, बहुत सीखो, पैसा अर्न करो, सब कुछ करो। लेकिन कोई भी चीज अगर अचीव नहीं होती उसको लेकर बिल्कुल भी मत रो, बिल्कुल भी सुसाइड जैसे थॉट मत लाओ। आज के टाइम में कोचिंग वालों ने बच्चों को एकदम प्रोडक्ट बना लिया है, जिनसे उन्हें केवल पैसा निकलवाना है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में कैसी मेंटल स्टेट है, आप किस परिस्थितियों के साथ आपकी फैमिली गुजर रही है। उन्हें नहीं, वो आपको 1 ड्रॉप दिलवाएंगे, 2 ड्रॉप दिलवाएंगे, 3 ड्रॉप दिलवाएंगे और केवल मोटिवेट करते रहेंगे। इनके खुद के आप बच्चे देख लो, इनके खुद के बच्चे ना आईआईटी जा रहे हैं ना एनआईटी जा रहे हैं, लेकिन इनको बाकी सभी बच्चों को एनआईटी आईआईटी भेजना है। मैं आपको देखो सच बताऊं, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपको पता है 1 साल इनफ टाइम है, अगर आप उसे 1 साल में नहीं कर पाए तो अगले 2 ड्रॉप लेकर 3 ड्रॉप लेकर भी वो चीज नहीं होने वाली। तो इस चीज को अपने आप को आप समझाओ। अगर आपको अंदर से लगता है आप कर लोगे तो आप बिल्कुल जाओ, लेकिन लोगों के दबाव में लेकर, लोगों के मोटिवेट करने को लेकर आप उस चीज में बिल्कुल मत घुसो और अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। आप आज के टाइम पर देखते हो कि मतलब 20-20 21 साल के लड़के करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन हमारे लोग मतलब क्या करते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में फंस गए, उसमें रहकर अपनी पूरी मतलब 10-10 साल निकाल दिए। जो अपनी प्राइम एज होती है वो निकाल दी, लोगों से मोटिवेट होकर, टीचर से मोटिवेट होकर। मोटिवेट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। जैसा कि मेरे मम्मी चाहती थी कि मैं आईएएस बनूं, उन्हें ये नहीं पता था कि बनते कैसे हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने कम बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो मुझे ये चीज मालूम थी, मुझे समझ में आ गया, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे पापा जो है उनका मतलब एक छोटा सा बिजनेस है। तो मुझे चाहिए था कि मैं अपनी फैमिली को एक स्टेबल लाइफ दे सकूं, तो मैंने वो चीज चूज की जिसमें ज्यादा चांसेस थे सक्सेसफुल होने के। तो इसलिए मैंने इस चीज को चूज की। मैंने दुनिया को नहीं देखा भाई कि मतलब मैं टॉपर था तो मैं जेई के लिए क्यों नहीं गया, मैं नीट के लिए क्यों नहीं गया। मेरे को नहीं करना था, मुझे वो लाइफ चूज करनी है जिससे मैं अपनी फैमिली को स्टेबल रख पाऊं, मेरी फैमिली खुश रह पाए। वही चीजें आप दिमाग में रखो, सोसाइटी को मत देखो। सोसाइटी आपका बिल्कुल भला नहीं चाहती, केवल आपके मम्मी पापा आपका भला चाहते हैं, तो उनको खुश रखो और ये सुसाइड वाले थॉट दिमाग में कभी भी मत लाओ। तो यही मैसेज था जो मैं आपको इस वीडियो में देना चाह रहा था, कि जो आप इस गोल को पाने के लिए जो संघर्ष करते हो वो आपका संघर्ष काम हमेशा आता है। तो इसलिए गोल नहीं मिला तो परेशान मत हो और दिमाग में गलत थॉट्स मत लाओ। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।